शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चनपट्टन के शाही ताज रेस्टोरेंट के मालिक जे इमरान खां और इनके दोस्तों ने मिलकर खुशनसीब और काबिल तारीफ उन नौजवानों की इज्जत अफजाई की जिन्होंने जुर्रत की कि कुछ भी हो जाए हमें इमामुन्ना सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद जीवनपुरी अमरुल्लाह मुरादुल्लाह खलीफतुल्लाह दाफ़े हिलाकत मोहम्मदिया के रोज़े का दीदार करना है। जब एक तरफ से तलब पैदा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जानिब से भी बुलावा आ ही जाता है। बहरहाल इमरान खां और फ्रेंड्स की जानिब से इन खुशनसीब ज़ाहिर फराह मुबारक नौजवानों की गुलपोशी व शालपोशी और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। महावीरा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जिस तरह से फैज़ान मियां क़िबला और टीम ने पहले इरादा किया, फिर जद्दोजहद शुरू की, हैदराबाद से वीज़ा के लिए कोशिश की, मुंबई से कोशिश की, नई दिल्ली से कोशिश की, तब जाकर इन्हें इशारा मिला कि दुबई से वीज़ा मिलने के आसार हैं। फिर वहाँ से कोशिश की और कामयाब हुए। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सबको मालूम है गाय दूध देती है, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। गाय दूध देती नहीं है बल्कि गाय का दूध निकालना पड़ता है। अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, अगर चाहते हैं कि खत्मुल अंबिया हज़रत सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए, अगर चाहते हैं कि खलीफतुल्लाह और खत्मुल औलिया सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद जीवनपुरी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाए तो हमें अमल करना चाहिए। इमामुन्ना अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अमल करो अमल करो अमल करो, एक लम्हे को भी बर्बाद मत करो, जिक्रुल्लाह में मशगूल रहो, तलब दीदार खुदा में रहो। कहते हैं जब किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो उससे मिलाने में सारी कायनात लग जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम इस कायनात को बनाने वाले को पूरी शिद्दत से चाहें, अगर हम इस कायनात को बनाने वाले के महबूब हज़रत सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी शिद्दत से चाहें, और अगर इस कायनात को बनाने वाले के खलीफे हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को पूरी शिद्दत से चाहें तो ज़रूर कायनात उनसे मिलाने में लग जाएगी। चलिए दोस्तों, अब उन खुशनसीब नौजवानों से बात करते हुए तफसीलात हासिल करें। सबसे पहले हज़रत मशाइख मौलाना मौलवी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह फैज़ान अशरफी से बात करें। उनके साथ में हज़रत मशाइख मौलाना मौलवी सैयद मुशीरुद्दीन खुनमीरी भी मौजूद हैं जो इस टीम में शामिल थे। कहते हैं दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी है, मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। इसी तरह से आप तमाम ने पहले इरादा किया और दिल में तलब पैदा की। इसके बाद अल्लाह के दोस्त हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद खलीफतुल्लाह अमरुल्लाह मुरादुल्लाह दाफ़े हिलाकत मोहम्मदिया की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने तक किन किन मराहिलों से गुज़रे, बयान फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वल महदिल मऊदुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ातिम अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल से इमामुना अलैहिस्सलाम की रोज़े मुकर्रमा की ज़ियारत का शर्फ़ हम तमाम को नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम तमाम शहर चनपड़न से वाया बेंगलोर दुबई पहुँचे। दुबई से वीज़ा लेने के बाद हम तमाम को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हम मुल्क अफ़गानिस्तान जा सकें। अफ़गानिस्तान का सफ़र सबसे पहले हम मुल्क अफ़गानिस्तान में शहर काबुल पहुँचे। फिर काबुल से बस के सफ़र के साथ हम लोग फ़राह सिटी पहुँचे कि जो फ़राह मुबारक से तकरीबन 18-19 किलोमीटर के फ़ासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सफ़र में कठिनाई तकालीफ़ात तो आती हैं, लेकिन चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुकर्रमा को हम अपना मंशा व मकसद बनाकर चले थे, वो कठिनाई मुश्किलात हमें कोई अहमियत नहीं रखती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बफ़ज़ल खुदा हमारे लिए आसान और पुरसुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ आप पहुँचने के बाद आप कैसा महसूस किया? सबसे पहले रोज़े मुकर्रमा रोज़े अनवरा को देखने में, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, जो पहली नज़र रोज़े इमामुना अलैहिस्सलाम के उस अज़ीम मस्तबत रोज़े मुकर्रमा पर जब हमारी नज़रें पड़ी, नज़रों में हमारे ऐसा हमें महसूस हुआ कि फ़राह मुबारक की जो वो ज़मीन है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मालूम तो हमें ये हुआ कि हम न किसी रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं, मालूम तो हमें ये हुआ कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के रोज़े की हम ज़ियारत कर रहे हैं। आँखों की ठंडी खैर रूह की सुकून की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसी तरह से आप तमाम रोज़े इमामुन्ना हज़रत सैयद मोहम्मद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम फ़राह मुबारक अफ़गानिस्तान पहुँचे। वहाँ आपने कौन कौन से अमल किए जिससे अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल की जाए? अब देखिए, जहाँ तक आप अमाल के बारे में पूछे, सबसे पहले तो इबादत सबसे बेहतरीन, सबसे पहला फरीज़ा हमारा आप पर है। इबादत में वहाँ पहुँचने के बाद आपने कौन कौन से अमल किए जिससे अल्लाह की क़ुर्बत हासिल की जाए? अब देखिए, जहाँ तक अमल की बात रही, सब अपना अपना अमल किए जिससे महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ सदक़े तुफ़ैल से क़ुर्ब खुदा हासिल कर सके। ये वो ऐसे अमल है जो बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी तरफ से जितना उनका ज़र्फ़ रहा, आमाल ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भी किए अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे खुदा का क़ुर्ब हासिल हो सके। शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक में मैं ये बताता चलूंगी, शाही ताज रेस्टोरेंट चनपट्टन में जायकेदार पकवान में मशहूर है। अब इसके मालिक जय इमरान खान ने अपनी नई पॉलिसी इख्तियार किया है कि कम कीमतों में ज्यादा सप्लाई करो और कामयाबी पाओ। इसलिए वही जायकों को निहायत ही कम दामों में दस्तियाब कर रहे हैं। 200 रुपयों का चैन खवाब सिर्फ 100 रुपयों में, घी राइस 40 रुपयों में, प्लेन राइस 30 रुपयों में। इसके साथ साथ निहायत ही कम कीमतों में फी किलो के हिसाब से कैटरिंग ऑर्डर्स भी मुहैया कर रहे हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है, यह भी गलत है। दरअसल डर के आगे दर्द है। हम हमारे वालिद से डरते हैं और दिल में इनके लिए अलग ही किस्म का दर्द होता है, मोहब्बत होती है। हम अपनी माँ से डरते हैं और माँ के लिए दिल में अलग ही किस्म का दर्द होता है, अलग ही किस्म की मोहब्बत होती है। सोचिए, 70 माओं की मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला से डरेंगे तो क्या हमारे दिल में उसके लिए अलग किस्म का दर्द महसूस नहीं होगा? क्या अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा नहीं होगी? वो मालिक हकीकी है, सिवाय इसके किसी से डरना नहीं है। आप महसूस करेंगे खुद अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और इस्लामी कपड़ों में जो मिलिट्री के ड्रेसेस नहीं लगते, थोड़ी थोड़ी दूर पर गन मिशनों के साथ आपको रोक रोक कर तफ्तीश कर रहे हैं, तो कैसे लगेगा? डर के आगे जीत लगेगी या अल्लाह ताला को याद करके डर के आगे दर्द? दोस्तों, मैं कहूंगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो, पसंद आया हो तो कर लीजिए। चलिए अब उन खुशनसीब नौजवानों में असील महदी और सुहेल से बात करते हैं और हमें जाने के लिए मालूमात हासिल करें। यहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचने तक आपने किन किन मराहिल से गुज़रे, थोड़ा तफसीलात से बयान फरमाएं। फर्स्ट इनिशियली हम लोग ये प्लानिंग तो मियाँ की मुर्शद की 1 साल से चल रही लगभग। क्या है, यहाँ इंडियन एम्बेसी नहीं है वहाँ। फर्स्ट थिंग, जो कुछ भी हुआ, अगर वहाँ पहुँचे या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंडियन एम्बेसी हेल्प करने के वास्ते इंडियन एम्बेसी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न उन्होंने दिल्ली से वीज़ा नहीं दे रही। दिल्ली को गए, हमें दिल्ली को जाकर फर्स्ट दिल्ली के एम्बेसी को गए, एम्बेसी वाले कॉन्सुलेट को जाओ करके बोले और वहाँ गए। वहाँ जाने पर वहाँ पर हमारा एक इंडियन बंदा था जो यहाँ पे सिक्योरिटी बंदा था, उन्हें पहले बोले इनिशियली नहीं होगा, फिर भी ट्राई करो तुम्हें लोग आकर को बोलो, तो इंटरेस्ट ले लिया हमारा। वो काम नहीं होने के बाद वो रात में फिर से वापस आ गए। और वहाँ पे जब ज़रा हमने एक हिंट मिली एम्बेसी में कि दुबई से ट्राई करो, हो सकता है, वैसा एक हिंट मिली। यहाँ से नहीं हो रहा है इनको। अफ़गानी एम्बेसी इन दुबई, वहाँ को गए। फिर बाद में वहाँ भी थोड़ी देर फर्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस बने। फिर जब हमने ज़रा कॉन्फिडेंस आया कि एटलीस्ट देर अलोइंग टू टॉक, उन्होंने बात करने की एटलीस्ट अवेलेबिलिटी दे रही, जो कि दिल्ली में वो नहीं था ऑप्शन, उन्हें पूरा नेगेटिव होगा था वहाँ। फिर बाद में उन्हें इन्विटेशन हमारे पास है करके बोलने में इन्विटेशन को ज़रा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अब वो इन्विटेशन जाकर इंटरनली उन्होंने डिस्कस करें कौंसुलेट जनरल के पास भी। बाद में उन्होंने कौंसुलेट जनरल आए, जो मुर्शद को ज़रा मालूम होता था, उन्होंने पश्तो में बात करती, क्योंकि मुर्शद को ज़रा आइडिया है उसके बारे में, मैक्सिमम 70% समझ सकती है ना मुर्शद। अब उसमें हमने ज़रा रिस्पॉन्स हुआ कि उन्हें बात करना चाह रही। अब हम पॉजिटिव डिस्कशन करें तो हो सकता है करके हमने डिसाइड हुआ वहाँ। और अच्छी ताज़ीम भी करे, उन्होंने इज़्ज़त दे को बिठाए 12 लोग, और दुबई के 4 लोग भी अप्लाई करें जो कि वहाँ के रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, उन्होंने भी अप्लाई करें हमारे साथ में, उनका भी वीज़ा साथ में छुआ। अब वो एक दिन हमने बोले, उन्होंने पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। फिर बाद में उन्होंने बोले इंशाल्लाह तुम्हें जाती इंगर को। अब कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते ही, सुन्नी मसलक से। सुन्नी मसलक में कौन सा, मेहदेवी। अब उसके बाद उतना बोलने के बाद उन्होंने डिसाइड करे, उनको मालूम है, एटलीस्ट देरी नॉलेज है हमारे
दायरे के बारे में, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है उनको, वो हिसाब से उन्होंने इंशाल्लाह देखेंगे, हो सकता है इंशाल्लाह तुम्हें जाओगे करके बोले उन्होंने। वेडनेसडे में फिर से रीअपेयर करें, मैं मुर्शद और वेज एक 4 जने गए, मैं उस्मान भी उन्होंने को जाकर वहाँ ट्राई करने में उन्होंने नहीं कॉल करेंगे यार को पूछा, नहीं कॉल नहीं करेगा को बोले, फिर और ऊपर जाकर बात कर लगा बाद उन्होंने डिसाइड करे वीज़ा देने का। तो हमारा एप्लीकेशन सब ले ले गए, वो वीज़ा का जब फ़ीस बनो करके बोले इमीडिएटली हमें जाको फ़ीस वगैरह सब कर दिए। तो सब 14 जने का भी पे कर दिया, 13 जने के फ़ोटो पासपोर्ट्स नहीं थे दुबई के, फिर भी मैं पे कर डाल को एक आइटनरी ले लिया उनके पास से रिसिप्ट से। इसके बाद इमीडिएटली वीज़ा एक घंटा 1.5 घंटे टाइम में स्टैंपिंग होगा। ये फिज़िकल स्टैंपिंग वीज़ा होता है, ई वीज़ा। टिकट्स का भी क्या है, उन्होंने कैश एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते। ये जिस बोल रहा हूँ क्या वास्ते करके बोला, तो अब हमें प्रिपेयर्ड होकर गए थे, वो उससे भी अच्छा प्रिपेयर्ड होकर जानते हैं को, दैट इज़ द रीज़न बोल रहा हूँ। सो क्या है, वो कैश एक्सेप्ट करे, यहाँ से तुम्हें डॉलर्स कैरी करे तो बहुत अच्छा रहता है, जो भी एक्सचेंज कर को। नहीं तो वहाँ दुबई में दिरहम्स अरेंज होती नहीं, तो भी क्यों को तो ये काबुल एयरलाइंस जो है, क्या काम एयरलाइंस, उन्होंने खाली कैश एक्सेप्ट करती। अभी हमें इंडियन का काम एयरलाइंस के अकाउंट नंबर्स भी ले को, बेनिफिशरीज ऐड कर को पूरा रेडी रखो गए थे। इंडियन अकाउंट्स में भी पैसे रखो, क्रेडिट कार्ड से बुक नहीं होते ये टिकट्स, या कोई भी और कार्ड से भी बुक नहीं होता। फिजिकल उनको अमाउंट देना या उनके अकाउंट को ट्रांसफ़र करना, 2 ऑप्शन। फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग को निकले। फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग वहाँ रज़ा थी, छुट्टी रहने की वजह से, जुमा है मुस्लिम कंट्री, वहाँ रज़ा रहने की वजह से क्या है, एक दिन स्टे करें वहाँ काबुल में। काबुल में ज़रा कोल्डिश वेदर है, और हमना गाइड हैं उन्होंने पेशे से डॉक्टर हैं, और ही इज़ रनिंग NGO ऑल्सो, NGO चला रही। फिर और एक पॉजिटिव बंदा है वो हिसाब ऐसे सब क्वालिटीज़ रहने में, और सबसे सस्ता है ट्रैवल के वास्ते। और चार्जेस हैं उनके, उन्होंने लेटर के इनविटेशन लेटर के चार्जेस लेती हैं। फिर तुम्हारे डेली एक बंदे से उन्हें चार्ज करती, सम अमाउंट उन्होंने चार्ज करती। वो हिसाब से मैं उसे चूज़ कर रहे थे। उन्हें एक दिन वहाँ स्टे कराया, फिर बाद में सैटरडे को हमें गए वहाँ को, सबको 12 जने को भी बुला लो, को पासपोर्ट ज़ेरॉक्स कराए। और एक एप्लीकेशन आता है टूरिज़म का, और टूरिज़म डिपार्टमेंट को गए हमें, तो एप्लीकेशन फिल कर को मई मुर्शद गए, 2 जने, और हमारे मुर्शद भी आए थे, और एक 4 जने हमें गए थे वहाँ। उसमें बाद में मुर्शद इनको बेच डाले, 2 जने हमने इनको मुर्शद को बुला ले जाको, एक ज़रा क्या बड़ा टूरिज़म का एक ऑफिसर है, हाँ टूरिज़म मिनिस्टर मुर्शद से बात करिए। बाद में दूसरे जने मंजे बात करे, और सबके बारे में उन्हें क्या है, अब 12 जने कैसा जा रही, कहाँ जा रही, क्या वास्ते जा रही, कल्चरल टूर है या रिलीजियस टूर है या जस्ट ऐसा NGO का विज़िट है, ये क्या है, इसके सब पूछे। मैं प्रॉपरली बोले कि ऐसा फ़रा मुबारक की जा रही है मेरे को। फ़रा ज़रा ये है वहाँ ज़रा प्रॉब्लमेटिक जगह वो, अब अल्लाह का फजल है वहाँ, लेकिन पहले प्रॉब्लमेटिक जगह वो वजह से उन्हें पूछे। मुर्शद को भी बहुत क्रॉस क्वेश्चंस करे उन्होंने, जो कि उनका प्रोटोकॉल है। वो स्नो पड़ रही है वहाँ, स्नो पड़ी तो कहीं को जा रही, ऐसा सब सवाल करें। मुर्शद बोले वो हमारे दादा की ज़ियारत करने जा रही, रूहानी दादा की करके बोल को मुर्शद उनका शजरा वगैरह दिखाए। होने के बाद उन्होंने परमिशन दे डाले। परमिशन देखो, मैं उसी दिन दोपहर को 2 बजे की बस निकले। वो वहाँ से वोल्वो बसेस चलती हैं, AC वोल्वो बसेस, रीज़नेबल फेयर है, जैसे यहाँ से मुंबई को चलती हैं बसां ट्रैवल्स के, वैसे एक ही बस चलती है, 2 बजे निकलती है और सुबह 6-7 बजे वहाँ पहुँचाती है फ़रा मुबारक को। अब मैं गए जब वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम ट्रैवल करते ही एक उनके जो गवर्नमेंट है एग्जिस्टिंग तालिबानी गवर्नमेंट, उनके एक ऑफिसर स्टॉप करे गाड़ी को, स्टॉप कर को ऐसा 12 जने, उनको अलग दिखता ना, उन अफगानियाँ अलग रहती हैं, हमें अलग रहती हैं, हर एक अलग अलग कलर के ही, अलग अलग गेस्चर के ही। वो हिसाब से उनको ज़रा डाउट मारा, एक 15-20 मिनट या 25-30 मिनट रुकाए थे उन्होंने। रुका को ज़रा डिस्कशन करे, कैसा जा रही, क्या वास्ते जा रही। गवर्नमेंट टूरिज़म का एप्लीकेशन दिखाने में भी थोड़े लोग हमने एडवाइस करे, बिना टूरिज़म के चले जाओ, डायरेक्टली हिरात को चले जाओ, हिरात से चले जाओ करको। मैं बोलिया मुर्शद को, आई सही प्रोटोकॉल बुलावा रहा तो जाती अब वो हिसाब से प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो कर ले। पेपर वर्क गए तो हमने भी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को भी दिखाने या किसी भी दिखाने में काम भी बाईपास करे नहीं, क्या भी चीज़ कर को ये रहता है। वो हिसाब से मैं प्रॉपरली गए उनके साथ। वो टूरिज़म का एप्लीकेशन देख को भी उन्होंने विदाउट सिक्योरिटी कैसा ट्रैवल करें तुम्हें फ़रा प्रोविंस को। अब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारा नाम ख़राब होता है, इंडियन गवर्नमेंट को हमें जवाब देना, क्यों तो उन्होंने रनिंग कर रही सब गवर्नमेंट वहाँ। अब वो हिसाब से बाद में जनरल डिस्कशन हुआ, बहुत सा उन्हें ऑफिसर को बात कराया। अब ये
ये कम्युनिटी को अब जो है ग्रुप ये ग्रुप को छोड़ डालो, नेक्स्ट ग्रुप को होना तो मैं वैसा परमिशन यहाँ से चेक कर लग जाएंगे मेरे को। अब हो रहा है क्या, उन्हें बहुत डिस्कशन के बाद उन्हें मानिया। अब उनको ये भी मालूम नहीं था कि हम मुस्लिम से हैं या नॉन मुस्लिम से हैं, ये भी चीज़। और ये उस्मान भाई को उन्हें ज़रा जिन्हें देखो उन्हें नॉन मुस्लिम रहेंगे या कोई अमेरिकन रहेंगे, कौन भी उनको नहीं होने वाले रहेंगे अगर को समझे होना। फिर बाद में उस्मान भाई को कलमा भी पूछा, पहला कलमा जो है कलमा भी पूछा, कलमा बोले उन्हें, उसके बाद उन्हें उतरिया नीचे तेरे को चलेगा और फ़रा में जाको परमिशन इमीडिएट लेना हर को बोलिया। हमें चले गए फ़रा को जाकर उतरते ही ऑफिस को जाई परमिशन लेने या हज़रत के पास जाएंगे, कोई डिस्कशन था रीज़न क्या वास्ते अगर को बोला। तब ऑफिस को गए, उन्हें परमिशन डिनाई कर डाले तो यहाँ से वापस हो जाना पड़ता है। को मैं क्या करिया, मुर्शद को बोला पहले हज़रत के पास चले जाएंगे, जाको ज़्यारत कर लेंगे। एक बार ज़्यारत होगी, बाद में होना तो इन्होंने परमिशन नहीं भी दिए, भेज भी डाले, तो क्या भी ये तरह यह नहीं रहता इतनी दूर को। उसने आया मैं जल्दी जल्दी ज़्यारत कर लिए, कर लो को मैं मुर्शद वे 3 जने वहीं से गए उनके पास। वहाँ की गवर्नमेंट कर को बोलता हूँ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट कर को बोलता हूँ ये चीज़। हाँ, वो वहाँ की गवर्नर के पास गए, उनकी टाइट सिक्योरिटी के अंदर जाको बात करें और ज़रा जनरल डिस्कशन भी करें मुर्शद के साथ दोनों, और इसके भी इस्लामिक डिस्कशन भी करे, जो अरबी में बात करे, पश्तो में बात करे, जो थोड़े लोग इंग्लिश में बात करने वाले भी थे। और न उनकी बात बहुत नरम तबीयत से बात करती हूँ, मिजाज उनका कैसा है, लेकिन नरम तबीयत से बात करती हूँ। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। और मुझे इमाम अन्ना के बारे में, वो शजरा के बारे में बोले, उन्होंने कहाँ हिजरत करे इसका डिटेल्स जो, और मुर्शद को बोले ज़रा हमारे फ़ोटो सेशंस करे, हमारे साथ फ़ोटो सेशंस करे। फिर बाद में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और बोले कि सिक्योरिटी का परमिशन दिया। हमारे पास हैं वो लेटर्स, जो कि मैं टूरिज़म का लेटर भी है हमारे पास, वो इनविटेशन का लेटर है, और फिर ये फ़रा में जो सिक्योरिटी के परमिशन लिए उसका भी लेटर है। उन्होंने कभी भी बोले, और गेस्ट लगाते थे, 2-2 घंटे हमको, 4-4 घंटे हमको आते थे। उनकी आर्मी जो है एग्जिस्टिंग वहाँ रूलिंग आर्मी, उन्होंने आपको क्या भी प्रॉब्लम्स हैं क्या, रात में भी 11 बजे वैसा आपको प्रोटोकॉल करते थे, उन्हें फॉलोअप करते थे। अब जितना भी हमें फ़रा में फिरते घूमने की सबकी परमिशन हमने मिल गई। और वो तो इसके साथ ट्रांसलेटर के साथ जो तर्जुमान है डॉक्टर फजली, उनके साथ फिरने की इजाज़त मिली हमने थोड़ा सा। अब जा कोई हिसाब से देर या दुरुस्त जाती, सब जने जा सकती हैं। और प्रॉपर छोटे छोटे चंक्स में जाओ, 4-4 या 5-5 लोगों में, 12-12, 20-20 लोगों में ऐसा जाओ न को। अगर वैसा गए भी तो 10-12 लोग प्रॉपर परमिशन के साथ जाओ। अपने आप रूल्स भी चेंज हुआ करते हैं वहाँ का। अब 4 के ऊपर रहते हो कि गनमैन होना और को बोल डाल को सिक्योरिटी को लेको प्रॉपर ये अगर विदाउट बाईपास कर को भी वीज़ा ले को गए जाए, वो सब चीज़ें करे जाए। लेकिन ज़रूर अब अपना ज़बान मालूम नहीं रहती है, उन्हें कैसा समझते हैं कि अब हिंदुस्तानी मुसलमान ये सब करके बोला तो ना बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देती है। हिंदुस्तानियों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है वहाँ, वेदर मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, उनको पॉजिटिव रिस्पांस है। क्या कि पॉजिटिव रिलेशन है उनके पास हिंदुस्तानियों के वास्ते है। वहाँ के नहीं है आबादी नहीं है, कोई भी नहीं है। और वहाँ मना के ज़ारत के साथ एक और बंदगी में के पोतरे की ज़ारत भी, सैयद बुरहानुद्दीन उनकी भी ज़ारत है, 2 ज़ारत। हाँ, शवाहिदुल विलायत नहीं है, हाँ उसके मुसद्दिक़ उन्होंने भी उनकी भी ज़ारत है वहाँ। और सब वहाँ पे क्या है, मैं और करंट नहीं है वहाँ, बिजली नहीं है, जो भी है सोलार से चलता है। और सोलार पैनल्स की बहुत ज़रूरत है। वो सोलार पैनल्स का अरेंजमेंट भी उन्होंने भी कर को ही, वो वहाँ बोरवेल दला को ही, किसकी की दूसरे की बोरवेल से पानी की चिट रही अभी तक। और जमात खाना भी अच्छा, 15-20 लोग आराम से सो सकती, वैसा जमात खाना भी है वहाँ पे। नोटिस है क्या? हाँ है इमाम नबी मोहम्मद सल्लम का है। उन्होंने बिलीव करती कि इन्होंने एक वलीउल्लाह को बिलीव करती, इमाम आखिरुज़्ज़मा को उन्होंने बिलीव नहीं करते, जो कि हमें बिलीव करती। लेकिन अज़ब एहतराम सब चीज़ है वहाँ, और अल्लाह की निगरानी में है सो जगह। वो हमें यहाँ ट्रैवल बैग्स कैरी करे, जैसा कि कौन से भी माउंटेन्स को इसे उसे ट्रैकिंग को जाती हैं, वैसे चीज़ें ठंड में ले जाने के सब कैरी करे, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ हमारा। अब वहाँ यहाँ तक कि बिछाना ओढ़ना तक भी वहाँ से मिल गया उनके आदमिया से, इतना मोहब्बत करको न ले ला पूरे 15 या 20 जने को भी करे। मतलब ये जमात खाना के तो चार्जेस के साथ? नहीं चार्जेस नहीं। अब दायरे वाले मुर्शद बनाए सो फर्स्ट रफ़ीउद्दीन थे ना, रफ़ीउद्दीन को की सरपरस्ती में उन्होंने मुर्शद परमिशन ले को आने के पहले वो बना दले रहने का। फिर वहाँ पर रेस्टरूम्स वगैरह भी हैं, 1 से 2 रेस्टरूम्स हैं, नहाने का है, बाथरूम है, सब चीज़ है। किसकी जिम्मेदारी में है वो? पूरा हमारी जिम्मेदारी तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में है, लेकिन ख़र्चा वो हमारे दायरे के लोग करी, हैदराबाद से भी करी, और इंशाअल्लाह चन्नपटना के लोग भी अब करी। वो बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ इसलिए कि
ये डॉक्यूमेंटरी हमें भी जिम्मेदारी देने का रहता है सबका, वो हिसाब से अब वैसा है पूरा। और वहाँ पे बर्तन वगैरह भी सब चीज़ है, तुम्हें यहाँ से क्या भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं। और फराह मुबारक में हर चीज़ मिलता है, तुम्हें यहाँ से खाली हाथ गए तो भी हर चीज़ मिलता है, इवन कपड़े भी सिला को पहन सकती हैं वहाँ इमीडिएटली। और इंडियन फूड भी मिलता है? इंडियन फूड बोले तो नहीं, इंडियन फूड नहीं मिलता, ज़रा उनका अलग रकम का रहता है, वो जो काबुली पुलाव या वगैरह मिलता है। अब साथ में वो बर्तन वगैरह सब रहते, कौन भी ज़रा पकाने वाले रहते भी आराम से पका ले सकते हैं, उतना है। और पेपर वर्क प्रॉपरली रहना। और क्या है, ज़्यादा हमारा एतक़ाद है, ना मालूम है, अब ज़्यादा उसमें अब वो मुल्क में ज़्यादा ये करना नहीं, जो कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं होना। वैसा मैं पहला कलमा भी लगा को आया वहाँ को, जो कि तज़मीन में पहला कलमा है, होती उसकी खाली इजाज़त मिली। और इसका काबुल का 7 से 8 जगह चेक करते हैं तुम्हारे एयरपोर्ट में, तुम्हारा लगेज बिफोर चेक इन, फ्लाइट के अंदर चेक इन होने के पहले 7 से 8 जगह चेक इन चलती है तुम्हारा, फिज़िकल चेकिंग तुम्हारी और तुम्हारे लगेज की एयरपोर्ट के गेट के अंदर से चलती है लगे। ये वैसा टाइट सिक्योरिटी है जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी ना, उनका प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हो ना। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हज़रत जो महफिल जाका है, इमाम हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने का है, वो बहुत खुशी हुई। और एक बात क्या करो बोला तो हर एक महदवी भाई को वहाँ जाने के एक टाइम ज़ियारत करने की नसीब फरमा। मेरे दिल की अरमान थी कि हमारी नहीं, हमारे दोस्त अहबाब सब साथ मिल को इनकी गुलपोशी करने का सोच है, हम सब मिल को गुलपोशी करें। शुक्रिया।